हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायो एल्केमिस्ट। आज की क्लास में हम एक रहस्यमयी बात जानेंगे। वो क्या है? आज की क्लास में हम दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में जानेंगे। इतने छोटे कि माइक्रोस्कोप से भी नजर ना आए, बट इतने ताकतवर कि पूरी दुनिया को हिला के रख दे। इट्स नो मोर अदर देन द कोविड-19, द पैंडेमिक एरा वायरस। सो आज के क्लास में हम वायरस के बारे में जानेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम प्लांट और एनिमल किंगडम का ब्रीफ इंट्रो भी देखेंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने फंजाई खत्म कर लिया था। आज की क्लास में हम किंगडम प्लांटी स्टार्ट करेंगे। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म which include all the raw material for the photosynthesis. So in the photosynthesis, it includes the CO2, water along with the sunlight to prepare their own food. So these organisms are called as the autotrophic organism. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम प्लांटी में जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे आर द हेटरोट्रॉफिक लाइक इंसेक्टिवोरस एज वेल एज द पैरासाइट. For example, Venus flytrap as well as the Cuscuta. Next is plant cell wall is made up of cellulose. Plant में cell wall होता है जो cellulose से बना होता है, animal में cell wall नहीं होता. It exhibit the alternation of generation, means that it follows either the diploid and the haploid character alternatively. कैसे? अगर मैं देखूँ स्पोर एक हैप्लॉइड कैरेक्टर है. बाय माइटोसिस इट कन्वर्ट इटसेल्फ टू द गैमीटोफाइट which is also the haploid undergo mitosis to form the gamete, either the male and the female. These male and female gamete fertilize fuse to form the zygote जो कि एक diploid character है. This convert itself to the sporophyte जो स्पोर मदर सेल बन के फिर से स्पोर का फॉर्मेशन करता है. तो ये हैप्लॉइड से डिप्लॉइड का ऑल्टरनेशन ही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है जो हमें प्लांट में दिखता है. Kingdom Plantae include algae, bryophyte, pterido, gymno as well as the angiosperm. Origin हुआ था algae से जो कि लैंड पे नहीं वाटर में ग्रो कर रहा था. वहाँ से ये एडवांस कैरेक्टर गेन करते गए जैसे वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम और ये फ्लावरिंग प्लांट तक आके सबसे एडवांस कैरेक्टर एंजियोस्पर्म अब हो चुका है. Next is Kingdom Animalia. Kingdom Animalia include all the eukaryotic heterotrophic organisms which are usually the multicellular. Animal cell lack the cell wall and it is directly or indirectly depend on plants for the food. Next is it follow the holozoic nutrition. What is holozoic? Holozoic मतलब पहले खाना को engulf कर लो and then उसको digest करो. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे सेप्रोफाइट, वो खाने को पहले एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड देन उसको इनगल्फ करते हैं. बट किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड द मैक्सिमम ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन. इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किंगडम एनिमेलिया, मेल एंड फीमेल कोऑपुलेट टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट वी विल स्टडी द वायरस. R.H. Whitaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको कहीं भी नहीं रखा. बिकॉज वाई? It is the acellular. It is not either truly living or non-living. जब भी ये किसी होस्ट के बॉडी पे जाता था ये लिविंग की तरह एक्ट करने लगता था. वहाँ से निकलते ही ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगता था. It is characterized by the inert crystalline structure outside the living cell. It is obligate parasite. मतलब ये इसको सर्वाइव करने के लिए किसी ना किसी की बॉडी की ज़रूरत चाहिए. इसको होस्ट चाहिए ही चाहिए. अगर होस्ट के बिना ये नहीं सर्वाइव करेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑब्लिगेट एंड नॉट फैकल्टेटिव. सो दे टेक ओवर द होस्ट सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट देमसेल्फ बाय किलिंग द होस्ट. Next is meaning of the virus. The word virus came from the venom, means the poisonous fluid. अब हम 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो वायरस के बारे में अपना अपना कंसेप्ट देके गए. फर्स्ट इज D.J. Ivanovsky. In 1892, he discovered the virus. He identified causative agent of mosaic disease of tobacco.
टोबैको से कॉज होने वाली जो बीमारी होती है उनके बारे में इन्होंने डिस्कवर करा था। एंड ही सेड दैट इट इज़ स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया, बिकॉज जो भी अगर मैं स्टेनर लूँ उस स्टेनर में ये पास डाउन हो जा रहा है, मतलब उस स्टेनर से भी छोटा है, मतलब बैक्टीरिया से भी ये छोटा होता है। नेक्स्ट इज M.W. बिजर्निक। इन 1898 ही एक्सट्रैक्ट द इन्फेक्टेड प्लांट। ये एक इन्फेक्टेड प्लांट को एक्सट्रैक्ट किया और वहाँ से इनको कुछ एक लिक्विड मिला जिसको ये बोले कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। इट इज़ द इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड विच कॉज द डिजीज इन द हेल्दी प्लांट। इनका ये कहना था कि अगर ये एक डिजीज प्लांट ले रहे हैं और उसका लिक्विड निकाल के अगर ये किसी हेल्दी प्लांट में डाल रहे हैं तो हेल्दी प्लांट भी डिजीज या इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज W.M. Stanley. In 1935, he crystallized the virus and demonstrated that crystals contain largely proteins, which is inert outside of the host cell. अगर मैं देखूं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में, बैक्टीरियोफेज इज द वायरस विच कॉज द इन्फेक्शन इन द बैक्टीरिया। इसका ये हेड है, ये कॉलर है, शीथ है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम शीथ बोलते हैं, एंड दिस इज द टेल। वायरस ऑल्सो कंटेन द जेनेटिक मटीरियल, आइदर इट कुड बी द DNA और RNA। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही प्रेजेंट हो। So it could be present in the plant virus, which could be the single strand RNA. In the bacteria, it is the double stranded RNA, and in the animal, it is double stranded or single stranded RNA and the double stranded DNA. ठीक, इनमें से कोई एक इनमें होता है, प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। अगर मैं कहूँ इनके प्रोटीन कोड को, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन कोड ऑफ द वायरस? कैप्सिड, which protect the nucleic acid and made up of small subunit called as capsomers. It is arranged in the helical or polyhedral geometrical form. कुछ इस तरीके से हम देखते हैं, उसमें छोटे 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 कैप्सोमेयर्स पाए जाते हैं जिसको कलेक्टिवली हम कैप्सिड बोल देते हैं, और उसका फंक्शन होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का। कुछ बीमारियां हैं जो वायरस कॉज करती हैं, हमें पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट COVID-19, nobody can forget that. COVID-19 along with that mumps, smallpox, herpes, influenza as well as सबसे ज़्यादा खतरनाक AIDS. In plants, some of the plant virus disease are mosaic, leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing, dwarfing as well as the stunted growth. नेक्स्ट इज वायरॉइड। वायरॉइड को T.O. डाइनर ने 1971 में डिस्कवर किया था। ही सेड दैट वायरॉइड इज इवन स्मॉलर दैन द वायरस and it is responsible for the spindle tuber disease in the potato which lack the protein code. जो प्रोटीन जो कैप्सिड वायरस में प्रेजेंट होता था वो यहाँ नहीं होता। इट मीन्स दैट इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्री है, उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रोटीन कोड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी लो होता है। Next is prions. Prions is the proteinaceous infective particle which is coined by the Stanley B. Prusner. इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। इट इज़ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन विच अफेक्ट द CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करता है। दैट इज़ वाई वन ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय इट इज बोवीन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम मैड काउ डिजीज कहते हैं। ये कैटल्स में होता है। एंड इन द ह्यूमन क्रूएट्ज़ेलफेल्ट-जैकॉब डिजीज, जो कि ह्यूमन में होता है। ये डायरेक्ट CNS मतलब ब्रेन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज लाइकेन। लाइकेन्स होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एज वेल एज द एल्गी। इसका एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट कहते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है। इसके फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोंट कहते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक होता है। इट मीन्स दैट ऑटोट्रॉफिक वाला खाना बनाएगा और ये हेट्रोट्रॉफिक को सप्लाई करेगा, हेट्रोट्रॉफिक इसको प्रोटेक्शन देगा। तो ये एक तरीके से दोनों आपस में कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करके आपस में रहते हैं एंड दे फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एंड लाइकेन्स इज़ अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। Thank you so much. Now we will study the morphology of flowering plant in the next session. Until then, stay tuned with me at the Bioalchemist. Thank you so much. Bye-bye.